दोस्तों, मैंने प्राणायाम की अनेक पुस्तकें पढ़ी और वहाँ पर मैंने प्राण की शक्ति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। मैंने वहाँ पर पढ़ा कि प्राण शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसको धारण करने से हमारे शरीर की जो अशुद्धि है वह दूर होने लगती है, हमारे शरीर का बल बढ़ने लगता है और न जाने प्राण शक्ति के बारे में क्या-क्या बताया गया है। एक पुस्तक में तो मैंने यह भी पढ़ा था कि अंगद जी ने जो रावण की सभा में अपना पैर जमाया था वह प्राण की सिद्धि की वजह से ही जमा पाए थे, क्योंकि जो व्यक्ति प्राण को सिद्ध कर लेता है उसके भीतर अनंत बल आ जाता है और वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी कर सकता है। इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि प्राण की महिमा बहुत ही अधिक है। प्राण के बारे में जितना अधिक जाना जाए उतना कम है, क्योंकि प्राण जो है वह अनंत है। हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में ही प्राण फैला हुआ है। इसको हमको वायु के माध्यम से अपने भीतर ग्रहण करना पड़ता है। मैंने स्वामी ओमानंद की पुस्तक में भी पढ़ा और स्वामी शिवानंद की पुस्तक में भी पढ़ा है, और ना जाने कौन कौन से राइटर थे जिन्होंने प्राणायाम के बारे में PDF लिखी थी, उनको मैंने कई बार पढ़ा। वहाँ पर भी प्राण के बारे में बताया गया है, प्राण की महिमा के बारे में बताया गया है, और प्रोफेसर राममूर्ति जी के बल का जो राज था वह भी प्राण ही बताया गया था। वहाँ पर ऐसा बताया गया था कि जो प्राण है वह हमारे शरीर में जो है वह धीरे धीरे आने के बाद स्थिर होने लगता है। जिसके भीतर प्राण की क्षमता कम होती है वह थोड़ा सा काम करते ही थकने लग जाता है, उसकी जो सांस है वह उखड़ने लग जाती है और वह लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है। इसीलिए वहाँ पर मैंने प्राण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और यह जाना कि प्राण की शक्ति को यदि हम अपने भीतर ग्रहण करने लग जाएं तो फिर हमारे शरीर का जो तेज है वह बढ़ने लग जाता है, हमारी बुद्धि है वह भी बढ़ने लग जाती है, हमारी जो रक्त की शुद्धता है वह भी बढ़ने लग जाती है, और तो और प्राण के ना जाने कितने सारे लाभ हैं यदि हम उनको धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर ग्रहण करते जाएं। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि यथार्थ बल प्राण में है, यानी कि जो भी बल है वह प्राण की शक्ति की वजह से ही है। प्राण की शक्ति की वजह से ही जो भी व्यक्ति बलवान होता है वह प्राण की शक्ति की वजह से ही होता है। दयाशंकर पाठक हो या फिर कोई भी और शक्तिशाली स्ट्रॉन्गमैन हो जिसने कुंभक के द्वारा अपने बल को बढ़ाया है, तो इसका मतलब यही है कि उसने अपने शरीर में जो प्राण की शक्ति है उसको बढ़ाया है। जो दयानंद सरस्वती जी थे उनके भी बल का राज प्राण ही था, क्योंकि वह प्राणायाम करते थे, जिस वजह से वह इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने 2 सांडों को लड़ते हुए अपनी भुजाओं के बल से ही रोक दिया था। यह सब कुछ प्राण की महिमा की वजह से ही, प्राण की शक्ति की वजह से ही संभव हो पाया था। मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि यथार्थ बल प्राण में है। फिर मैं प्राण के बारे में कुछ अधिक ही सोचने लगा था कि प्राण को कैसे ग्रहण किया जाए, प्राण की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए। फिर धीरे धीरे मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर होने लगे। राममूर्ति व्यायाम के बारे में मेरे को पता चला, कुंभक को किस तरह से धारण किया जाता है इसके बारे में मेरे को पता चला। फिर मेरे भीतर एक बार विचार आया कि वास्तव में प्राण जो है वह शक्तिशाली है, क्योंकि जो वायु है वायु में ही प्राण मिला हुआ है। फिर एक बार मेरे भीतर यह विचार आया कि ये जो ट्रक है या फिर जो भी भारी वाहन है, इनके चलने की तो एक मुख्य वजह प्राण ही तो है, इनके चलने की मुख्य वजह वायु ही तो है। क्योंकि जो भी भारी ट्रक होता है टायरों की वजह से चलता है, यानी कि इंजन तो होता ही है, बाकी जो भी भार जो वह सहन कर रहा है वह टायर की वजह से ही करता है। और जो टायर है, टायर में जो है वह वायु भरी हुई होती है, यानी कि एक तरीके से टायर में प्राण की शक्ति होने की वजह से ही वह इतने भारी वजन को सह लेता है। हमारा जो बात थोड़ी अटपटी है, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी भारी वाहन है, गाड़ी हो, ट्रक हो, मोटर बाइक हो या फिर कोई भी भारी वाहन हो, वह इतने भारी वजन को इसलिए सह पाता है क्योंकि जो उसमें जो टायर लगे हुए हैं, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, इन टायरों में जो प्राण भरी हुई है, यानी कि जो ऑक्सीजन भरी हुई है, इस वजह से ही वह इतने भारी वजन को सह पा रहा है। और यह बताने का मेरा मतलब यह है कि आप खुद सोचिए कि यदि एक टायर में वायु भरी हुई है, यानी कि प्राण शक्ति भरी हुई है, तो फिर उसको कितना भी दबाया जाए वह नहीं हटता है, यानी कि वह इतने भारी वजन को भी सह लेता है। इसी तरीके से तो हम प्रोफेसर राममूर्ति जी को जान सकते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अपने भीतर प्राण को बढ़ाया। प्राण को बढ़ाने की वजह से उनके भीतर जो प्राण है वो पूरी तरीके से समाहित हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी छाती पर इतने भारी वजन को धारण करवाया, हाथी को धारण करवाया, भारी भारी पत्थर को धारण करवाया। वह तो इसीलिए कर पाए ना क्योंकि उनके शरीर में जो प्राण था वह पूरी तरीके से संचित हो गया, यानी कि इकट्ठा हो गया। और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर जिस भी भार को धारण करवाया उस भार से उनको कोई भी क्षति नहीं हुई। तो इसी वजह से मेरा ध्यान
टायरों की तरफ गया, ट्रकों की तरफ गया, क्योंकि यह इतने भारी होते हैं लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं बैठते हैं, यानी कि ये गिरते नहीं हैं, क्योंकि इनके भीतर जो टायर हैं और टायर के भीतर जो प्राण हैं, प्राण की शक्ति की वजह से ही जो है यह सारा संसार चल रहा है। ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये प्राण की शक्ति की वजह से ही चल रही हैं। यदि इन टायरों में हवा ना होती और सिर्फ इंजन लगा हुआ होता तो फिर यह वाहन चल ही नहीं पाते, क्योंकि जो यथार्थ बल है वो प्राण में है और प्राण शक्ति जो है वह ऑक्सीजन के माध्यम से इन टायरों में भरी हुई होती है। और इन टायरों में भरी हुई होने की वजह से इनके भीतर, इनके ऊपर कितना भी वजन रख दिया जाए यह टायर फूटते नहीं हैं, यानी कि यह इतने बलवान है, यानी कि यह वायु इतनी अधिक बलवान है कि जो भी इसको धारण करता है वह शक्तिशाली बन जाता है। और ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राममूर्ति जी में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने शरीर में प्राण को बढ़ाया, फिर उसके बाद उन्होंने 1600 किलो का पत्थर हो या फिर 5000 किलो का भारी हाथी हो, उसको भी अपने शरीर पर आराम से धारण करवा लिया, क्योंकि उनके शरीर में जो है वह प्राण की मात्रा भरी हुई है। एक तरीके से उनका जो संपूर्ण शरीर है वह प्राण से भरा हुआ है, इसलिए बाहर से उनके शरीर के ऊपर कितना भी भारी वजन रख दिया जाए उनको कोई भी क्षति नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यथार्थ बल प्राण में है, प्राण शक्ति को बढ़ाओ, आपका बल बढ़ेगा और आप शक्तिशाली अवश्य ही बनोगे।